रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। पर्दा भले ही छोटा था, लेकिन कामयाबी कुछ ऐसी जिसकी छाप शायद ही कभी मिट सके। भगवान राम की कथा पर आधारित रामायण धारावाहिक की सफलता की कहानी ने सफलता के कई रिकॉर्ड्स तोड़े। टीवी पर ऐसा पहली बार हो रहा था कि आस्था की मजबूत डोर से बंधा पूरा देश उन किरदारों को चलते फिरते बोलते हुए देख रहा था जिन्हें वो पूजता था। हनुमान के किरदार में उन्हें दिख रहे थे दारा सिंह। तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान के किरदार ने एक पूरी पीढ़ी के लिए दारा सिंह की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। कुश्ती के रिंग का किंग अब भगवान राम के चरणों में बैठे हुए हनुमान में बदल गया था। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। दारा सिंह का एक्शन अब युगों का फासला तय करके त्रेता का एक्शन हीरो बन चुका था। दारा सिंह का फिल्मी सफर 1954 से ही शुरू हो गया था, लेकिन हमारे देश में छोटा पर्दा 80 के दशक से घरों का हिस्सा बनना शुरू हुआ। रामानंद सागर ने भी छोटे पर्दे का रुख किया। इरादा था राम की कथा पर आधारित एक लंबे सीरियल के निर्माण का। किरदारों की तलाश शुरू हुई तो सवाल सामने था कि राम किसे बनाया जाए। नाम सामने था, कई धार्मिक फिल्मों में काम कर चुके दारा सिंह का। दारा सिंह साल 1976 में आई फिल्म रामायण में हनुमान का किरदार निभा चुके थे। 1976 में ही बजरंगबली नाम की फिल्म के हीरो भी वही थे। साल 1986 में एक बार फिर रामायण फिल्म बनी तो उन्हें ही हनुमान का किरदार दिया गया। इसके अलावा दारा सिंह को कई और धार्मिक फिल्मों का तजुर्बा भी था। ऐसे में उन्हें राम के किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन दारा सिंह ने इनकार कर दिया। किस्सा कुछ यूं है, जब निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने दारा सिंह से राम का किरदार निभाने को कहा तो दारा सिंह ने कहा, मैं तो राम भक्त हूँ, मैं राम भक्त का ही किरदार निभाऊंगा। इसके बाद रामानंद सागर ने उन्हें सबसे बड़े राम भक्त हनुमान का किरदार दिया और दरअसल ये किरदार राम के किरदार से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान, ओ कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। हनुमान के चरित्र के लिए जब वो आर्टिफिशियल मुंह उनके ऊपर लगाया जाता था तो वो जब तक उसे उतारते नहीं थे जब तक उनका पैकअप ना हो जाए, क्योंकि वो उसे लगाने के बाद कुछ खा नहीं पाते थे, पी भी नहीं पाते थे, कुछ जैसे पानी भी पीना है तो वो भी नहीं पी पाते थे वो। 1986 में दारा सिंह ने हनुमान के किरदार की शूटिंग शुरू की। उस वक्त उनकी उम्र थी 62 साल। इतनी उम्र में एक आम इंसान रिटायर होकर आराम करता है, लेकिन दारा सिंह उम्र के खिलाफ अपने जुनून का दांव खेल रहे थे। ये भी कहा जाता है कि बेहद मजबूत कदकाठी के बावजूद दारा सिंह के घुटने में दर्द रहता था, लेकिन पूरे धारावाहिक में दारा सिंह हमेशा हनुमान की तरह राम के सामने एक घुटना टेक कर बैठते थे। उन्होंने कभी उफ तक नहीं की।
हमें लगता था कि इनको कितनी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन वो आराम से मुस्कुराते हुए बैठे रहते थे, चाहे 10 घंटे बीत जाए, 12 घंटे बीत जाए, चाहे उनका लंच टाइम निकल जाए। कुश्ती का शेर कभी आस्था की दुनिया में पूजा जाएगा, ये सोचना भी नामुमकिन था, लेकिन दारा सिंह का ये दांव चल निकला। सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, हृदय बसो सुरभूप। मैं तो कई बार सोचता हूँ अपनी एज बारे कि पहला मैं खेतीबाड़ी करता सी ते अपने पिंड दा मैं चैंपीयन खेती कट्टण विच। जिस साल मैं बाहर गया उस साल मैं सारे तो पिंड हाले जो रिकॉर्ड नहीं टुटा किन्नियां कणक दियां भरियां बज्जियां वड्डे कले ने वड्डी है ते खेती विच भी ते उदों बाद रैसलिंग और बाद ये तीनों चीज़ों में सक्सेस। दारा सिंह जी का नाम उन्होंने ऐसे काम किए कि वो रोशन हो गया, अमर हो गया। जो बच्चे जो नहीं जानते थे, आज आप टीवी पर उन्हें लगता है सबको पूरे इंडिया को दिखा दिया कि ये दारा सिंह जी है। जो है ओल्डर जनरेशन है वो उसे बहुत प्यार करती है। आई थिंक नाम रोशन अभी हमें करना है, हम कोशिश करेंगे, जान लड़ाएंगे कि उनकी जूती बन सके बस। दारा सिंह के निधन ने उन सारी तस्वीरों को फिर से दुनिया के सामने ला दिया है जिन पर वक्त के थपेड़ों ने धूल डाल दी थी। अब फिर से सामने आ गया है रुस्तम-ए-हिंद दारा सिंह का वो गौरवशाली अतीत जिसने 3 दशक तक भारत के सीने को चौड़ा होने का मौका दिया था। कि बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, एक आदर्श थे वो पहलवानों के लिए भी और समाज के लिए भी। बहुत अच्छी उनकी जो सोच थी। मैं तो पिछले 1972 से उनसे जुड़ा हुआ हूँ। उनकी 2 कुश्तियां ही मैंने देखी थी और मेरी जब मैं भारत केसरी बना 1975 में तो दारा सिंह जी उसमें रेफरी थे। मेरी विजय कुमार से कुश्ती थी और फाइनल कुश्ती थी वो, तो दारा सिंह जी उसमें रेफरी थे। और उस समय उन्होंने हमेशा जो वो बताते थे बाद में आने के बाद, अखाड़े में आने के बाद, कि आपने कैसे और इसको आगे बढ़ाना है। दारा सिंह जी रेसलिंग के आइकॉन पर्सन थे और फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने बहुत नाम कमाया, एक अलग पहचान दी इंडस्ट्री में एक रेसलर के हैसियत से। और बहुत ही अच्छी फिजिक वाले रेसलर थे वो, जिन्होंने बॉलीवुड में जाके नाम कमाया। और जहां तक अखाड़े से संबंध है तो 1980 के दशक में उन्होंने एक यहाँ पे रेसलिंग हॉल बनवाया था स्टूडेंट्स के लिए। और उसके अलावा वो साल में 3-4 साल में 2 साल में जब भी उनको मौका मिलता था वो अखाड़े पे आते थे। और भारत में जहाँ भी कुश्ती के कॉम्पिटिशन होते थे, चाहे वो गाँव में दंगल होते हों या नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो भी टूर्नामेंट्स होते थे, सब जगह वो जाते थे। इसके लिए खास करके रेसलिंग के लिए जो नाम पैदा किया शायद ही किसी और ने किया। रुस्तम-ए-हिंद कहलाया। और सबसे बड़ी बात करी कि जो आज कुश्ती आप देखते हैं जिसके टीवी भरे होते हैं कि ये जो दूसरी अमेरिकन स्टाइल की कुश्तियां हैं, उसी कुश्ती तो इसी ने उसको जन्म दिया और इसके साथ ही खत्म हो गई। तस्वीरें दिखाते ये पहलवान अपने उस प्रेरणा स्रोत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिसने भारत की कुश्ती को एक नया आयाम दिया। दारा सिंह भारत के फ्री स्टाइल कुश्ती के पहले चैंपियन थे। लगभग 3 दशक के अपने करियर में दारा सिंह ने दुनिया के कई नामी पहलवानों को शिकस्त दी। इसमें सबसे मशहूर थी किंग कॉन्ग से लड़ाई। किंग कॉन्ग नाम लेते ही आपको याद आएगा गोरिल्ला, विशालकाय गोरिल्ला। फिल्मों में किंग कॉन्ग की यही छवि है। दारा सिंह के सामने जो पहलवान था उसे किंग कॉन्ग नाम फिल्मों में किंग कॉन्ग गोरिल्ला की भूमिका निभाने को लेकर ही मिला था। ये किंग कॉन्ग था भी विशालकाय। 1909 में जन्मा था एमिली चाइया उर्फ किंग कॉन्ग, कुश्ती की दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक। कहा जाता है कि जब किंग कॉन्ग कुश्ती के अखाड़े में उतरता था तो 1 लाख लोगों की भीड़ उसकी करिश्माई ताकत को देखने के लिए उमड़ पड़ती थी। यह है किंग कॉन्ग की तस्वीर। तस्वीर में आप किंग कॉन्ग को उसे मिली ट्रॉफियों के साथ भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि एमिली चाइया उर्फ किंग कॉन्ग को कोई हरा नहीं सकता था। वजह थी किंग कॉन्ग की कुश्ती में महारत और साथ ही उसका डील-डॉल। करीब 6 फुट ऊंचा था किंग कॉन्ग और उस पर उसका वजन था करीब 200 किलो। किसी सूमो पहलवान की तरह दिखता था किंग कॉन्ग। कुश्ती के अखाड़े में किंग कॉन्ग का रिश्ता भारत से था। उसने पहली लड़ाई 1937 में भारत में ही लड़ी थी। भारतीय फिल्म किंग कॉन्ग के चलते ही उसे ये नाम भी मिला, लेकिन उसका जन्म हंगरी में हुआ और वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के तौर पर अखाड़े में उतरता था। अब जरा किंग कॉन्ग के मुकाबले दारा सिंह को देखिए। पंजाब में अमृतसर के छोटे से गांव धर्मूचक से आए थे दारा सिंह। यहीं उन्होंने कुश्ती की शुरुआत की, लेकिन असली दाव सीखे सिंगापुर जाने के बाद, जहां उन्होंने फ्री स्टाइल कुश्ती में हाथ आजमाया। वो शौकिया कुश्ती में पिंड वाले जी करता होंगे सी। फिर मैंने मौका मिला सिंगापुर जाने का। सिंगापुर जाना
ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਤੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ, ਲੇਕਿन मौका नहीं मिला, इसलिए इत्थों शुरू हो जाने। उत्थे फिर प्रोफैशनल कुश्ती 3 साल लगातार उत्थे रह के सीखी। उस तो बाद फिर पूरे फार ईस्ट दूसरे देशों में कुश्ती लड़ते लड़ते 3-4 साल मैं काबुल हो गया इंटरनेशनल कुश्ती लड़ने। किंग कॉन्ग दुनिया का नंबर 1 का पहलवान था और दारा सिंह की उस वक्त कोई बिसात नहीं थी। अखाड़ों की दुनिया में सबसे खतरनाक कुश्ती कही जाती है फ्री स्टाइल कुश्ती। किंग कॉन्ग इसी फ्री स्टाइल कुश्ती का महारथी था, जिसमें दारा सिंह ने हाथ आजमाने शुरू ही किए थे। 1959 में फिर वो दौर भी आया जब दारा सिंह और किंग कॉन्ग आमने सामने थे। एक तरफ था 6 फुट और 200 किलो का दुनिया का नंबर 1 पहलवान किंग कॉन्ग और दूसरी तरफ थे 6 फुट और 2 इंच के दारा सिंह। उनका वजन था करीब 130 किलो। किंग कॉन्ग के सामने दारा सिंह कुछ नहीं थे। खाने पीने के मामले में भी दोनों एक दूसरे से उल्टे थे। दारा सिंह ढेरों चपाती खाया करते थे, जबकि किंग कॉन्ग दर्जनों के हिसाब से चिकन उड़ाता था। लेकिन 1959 में दुनिया ने देखा था ऐसा नजारा जिसमें दारा सिंह की बाजुओं की ताकत दिखाई दी, जिसमें दारा सिंह के बदन का दम दिखाई दिया। दारा सिंह को इसी कुश्ती ने मुहावरा बना दिया था। अखाड़े में मौजूद थे दारा सिंह और किंग कॉन्ग। कुश्ती में दारा सिंह ने अपने से भारी डीलडॉल वाले दुनिया के नंबर 1 पहलवान किंग कॉन्ग को अपनी दमदार बाजुओं के सहारे ऊपर उठा दिया। बाजुओं में अटके किंग कॉन्ग के लिए ये सबसे बड़ी हार थी। सिर्फ उठाया ही नहीं, बल्कि दारा सिंह ने उसे हवा में घुमाकर दूर फेंक दिया। कुश्ती की दुनिया से जुड़े जैकब मैथन उस लड़ाई को याद करते हुए लिखते हैं, मैंने देखा कि दारा सिंह ने 200 किलो की किंग कॉन्ग को अपने सिर के ऊपर उठा लिया और फिर उसे घुमाने लगे। उसे लगभग रिंग से ही बाहर फेंक दिया। वो कुछ ऐसा था जैसे कोई हवाई जहाज हवा में घूम रहा हो। सिर्फ इतना ही नहीं कहा जा सकता है कि इसके बाद किंग कॉन्ग रेफरी से शिकायत करने पहुंच गया तो दारा सिंह ने उसे एक बार फिर उठाकर रिंग से बाहर फेंक दिया। करीब 50 साल पुरानी लड़ाई को देखने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन वो किस्सा अब तक भारतीय जनमानस में मौजूद है। साल 1959 में ही कोलकाता में हुई कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप में दारा सिंह ने कनाडा के चैंपियन जॉर्ज गॉर्डियांका और न्यूजीलैंड के जॉन डिसिल्वा को धूल चटाई। साल 1968 में अमेरिका के लाउथेस को हराकर दारा सिंह फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बने। दारा सिंह कुश्ती की दुनिया के दबंग थे, वो दबंग जिसे लड़ने में दुनिया का हर पहलवान डरता था, क्योंकि 50 से 60 के दशक में दारा सिंह को हराना किसी के बस की बात नहीं थी। लास्ट कुश्ती इसने वो 1983 में लड़ी दिल्ली में। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। मुझे याद है कि राहुल गांधी और प्रियंका ये उस वक्त स्टूडेंट थे। इन दोनों की रिक्वेस्ट आई कि हम तो दारा सिंह की कुश्ती देखना चाहते हैं, और इंडोर स्टेडियम में, ये जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, यहाँ ये कुश्ती थी। ये दोनों राष्ट्रपति बॉक्स में बैठे और जितना तक दारा सिंह की वो लास्ट कुश्ती थी, और मुझे आज तक याद है उसके बाद उसने ऐलान किया कि ये मैं कुश्ती नहीं लड़ूंगा। साल 1983 में दारा सिंह ने अपराजय पहलवान के तौर पर कुश्ती से संन्यास ले लिया। वो एडी वड्डी हस्ती सी। हिंदुस्तान दे विच पहलवान बहुत ने, पर दारा सिंह वर्गे पैदा किते घट ही होणगे।